रात का समय हो रहा है और गुल्ली बुल्ली और सौंदा पोटे हुए तीनों मूवी देख के आ रहे हैं। आज बहुत दिनों बाद तीनों एक साथ मूवी देखने गए थे और उन्हें मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसलिए तीनों बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। वो तीनों आपस में बातें करते हुए जा ही रहे थे कि अचानक से उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। ये देख के तीनों सोचने लगते हैं कि ये गाड़ी क्यों बंद हो गई। फिर उनकी नज़र मीटर की तरफ जाती है और उन्हें पता चलता है कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है। ये देख के बुल्ली को बहुत गुस्सा आ जाता है। बुल्ली कहता है, गुल्ली मैंने तुम्हें कहा था इसकी टंकी फुल करा लेना, तो तुमने टंकी क्यों नहीं फुल करवाई। गुल्ली मुस्कुराते हुए कहता है, सॉरी भाई, भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, देखो पास में एक घर है, हम तीनों इस घर में चलते हैं तो हमें कोई ना कोई मदद मिल जाएगी। फिर सौंदा पोटे भाई और बुल्ली घर की तरफ देखते हैं और उन्हें लगता है कि शायद इस घर में से कोई मदद मिल जाएगी। फिर तीनों गाड़ी से उतर के उस घर के अंदर चले जाते हैं। जैसे तीनों घर के अंदर आते हैं कि अचानक से उस घर का गेट बंद हो जाता है। ये देख के तीनों सोचने लगते हैं कि गेट अचानक से कैसे बंद हो गया। फिर गुल्ली और बुल्ली उस गेट को खोलने की कोशिश करने लगते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो गेट नहीं खुलता। फिर गुल्ली और बुल्ली सोचने लगते हैं कि शायद इस घर में कोई दूसरा गेट भी होगा। फिर बुल्ली कहता है, गुल्ली, इस घर में शायद दूसरा गेट भी होना चाहिए, हम चलते हैं दूसरी तरफ और दूसरा गेट ढूंढते हैं। जैसे हमें वो गेट मिलेगा तो हम गेट से बाहर आ जाएंगे। इतना कह के गुल्ली बुल्ली और सौंदा पोटे हुए घर के अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन इन तीनों को नहीं पता ये घर तो ग्रैनी का घर है और अंधेरा होने की वजह से गुल्ली बुल्ली और सौंदा पोटे हुए को नहीं पता चल पाया कि ये घर ग्रैनी का घर है। पहले वो ग्रैनी किचन में आते हैं और चारों तरफ देखते हैं। जब वो चारों ओर देख रहे होते हैं तो उन्हें हल्का हल्का याद आता है कि ऐसी जगह उन्होंने कहीं देखी है, लेकिन उन्हें अभी पूरा याद नहीं आया कि ये किचन ग्रैनी का ही किचन है। और फिर वो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए वो तीनों वहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे ग्रैनी अपना डिनर करती है और वो तीनों ग्रैनी को देख लेते हैं। ग्रैनी एक इंसान का मीट खा रही थी और ये देख के तीनों घबरा जाते हैं। वहीं ग्रैनी भी गुल्ली बुल्ली और सौंदा पोटे भाई को देख लेती है और उठ के इन तीनों के पीछे आने लगती है कि तभी गुल्ली बुल्ली और सौंदी पोटे भाई वहाँ से दम दबा के भागने लगते हैं। गुल्ली और बुल्ली तो वहाँ से भाग लेते हैं, लेकिन ग्रैनी सौंदा पोटे बॉय पे हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। सौंदा पोटे बॉय के बेहोश होने के बाद ग्रैनी उसे खींच के अपने साथ ले जाती है। वहीं गुल्ली और बुल्ली भाग के दूसरे रूम में आ गए हैं और उन्हें पता नहीं है कि ग्रैनी ने सौंदा पोटे बॉय पे हमला कर दिया है। उन्हें ये लग रहा है कि सौंदा पोटे बॉय किसी दूसरी जगह पे छुप गया है। गुल्ली और बुल्ली को नहीं पता कि सौंदा पोटे बॉय को ग्रैनी अपने साथ ले गई है और वो दोनों जब उस कमरे से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि ग्रैनी के घर का गेट खुला हुआ है। फिर वो दोनों घर से बाहर आ जाते हैं। उन दोनों के घर से बाहर आते ही उस घर का गेट बंद हो जाता है। घर के बाहर आते ही दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि वो ग्रैनी के हाथों से बच गए। फिर उनकी नज़र सामने अपनी गाड़ी पे पड़ती है और उन्हें पता चलता है कि गाड़ी में तो पेट्रोल है ही नहीं, तो वो घर कैसे जाएंगे। फिर दोनों की नज़र दूसरी तरफ पड़ती है और उन्हें वहाँ एक स्कूटर खड़ा दिखाई दे जाता है। फिर दोनों उस स्कूटर के पास जाते हैं और स्कूटर पर बैठ जाते हैं। स्कूटर पे बैठते ही गुल्ली बुल्ली से कहता है, अरे बुल्ली भाई, मुझे एक आदमी कम लग रहा है। अरे सौंदा पोटे बॉय तो है ही नहीं। हे भगवान, ये सौंदा पोटे बॉय कहाँ चला गया,
बड़ी मुश्किल से तो हमें भागने का मौका मिला है और ये सौंदा पोटी बॉय पता नहीं कहाँ रह गया। चलो अब उतर के देखते हैं। फिर गुल्ली और बुल्ली दोनों बाइक से उतर जाते हैं और ग्रैनी घर के पास जाके सौंदा पोटी बॉय को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद बुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली एक काम करो, जरा इस खिड़की में से झाँक के देखो, क्या पता सौंदा पोटी बॉय इस घर के अंदर ही हो। फिर गुल्ली सर हिला देता है और खिड़की में से झाँक के देखने लगता है। जब गुल्ली घर के अंदर झाँक के देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो देखता है कि सौंदा पोटी बॉय घर के अंदर ही है और वो बेहोश पड़ा हुआ है और वो बूढ़ी ग्रैनी जिसकी शक्ल बहुत बदसूरत है वो भी वहीं पे है और वो बस थोड़ी देर में सौंदा पोटी बॉय को खाने वाली है। तभी वो ग्रैनी खिड़की की ओर देखती है, लेकिन गुल्ली तुरंत नीचे आ जाता है जिससे वो ग्रैनी गुल्ली बुल्ली को नहीं देख पाती। नीचे आने के बाद गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली भाई सौंदा पोटी बॉय तो अंदर ही है और साथ में वो ग्रैनी भी है। लगता है ग्रैनी सौंदा पोटी बॉय को खाने वाली है। अब हम दोनों को जल्द से जल्द घर के अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन हम दरवाजे से नहीं जा सकते क्योंकि दरवाज़ा बंद हो चुका है। ये सब सुनने के बाद बुल्ली अपना दिमाग लगाने लगता है और सोचने लगता है कि किस तरह से सौंदा पोटी बॉय को बाहर लाया जाए। और थोड़ी देर में उसे एक आइडिया आता है कि किस तरह से सौंदा पोटी बॉय को बाहर लाया जाए। तो दोस्तों अब हम देखेंगे अगले पार्ट में कि किस तरह से गुल्ली और बुल्ली इस ग्रैनी घर के अंदर जाएंगे और किस तरह से सौंदा पोटी बॉय को बाहर बचा के ला पाएंगे। और दोस्तों अगर आपको पता है कि घर के अंदर किस तरह से जाया जा सकता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।